नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एनसीपी की राष्ट्रीय सचिव रूही सलीम जी। रूही सलीम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय जी हिंद। जी जी। रूही जी, मैं बात को शुरू करूं, दिल्ली से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जो जिस तरह से मुद्दा सामने आया है, अपने आप में आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी कह सकते हैं मुश्किल उनके सामने आ गई, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, चूंकि आप खुद एक महिला हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर और क्या कुछ सोच रखते हैं आप इस पूरे मामले के ऊपर? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और ये सवाल ऐसा सवाल है एक महिला के नाते भी और एक आपके पद पर बैठे हुए बंदे की बात है ये जी कि आम आदमी पार्टी की वो महिला जो महिला आयोग में चीफ रही हो जी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खुद की पार्टी में रही हो और अपनी ही पार्टी के ऊपर वो आरोप लगा रही हो, वो भी किसी छोटे बंदे के ऊपर नहीं, माननीय आपके मुख्यमंत्री साहब दिल्ली प्रदेश के अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। तो ये मुद्दा नहीं हो सकता, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी पार्टी की महिला आयोग की चीफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया है और उनके साथ अभद्र मतलब टिप्पणी के साथ साथ मारपीट का वो लोग बोल रही हैं। तो ये छोटी बात कैसे हो सकती है? तो बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है, मुझे हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये महिलाओं का अपमान है। और ऐसी महिला जो एक आपके सामने महिला का प्रदर्शन कर रही हो, महिला आयोग में बैठी हो, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला, मतलब आप महिलाओं को क्या दिखाना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी अपनी सच्चाई खुद बता रहे हैं, उनकी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद बता रही हैं कि वो कितने अभद्र हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं। उनका रोम रोम भ्रष्टाचार में घुसा हुआ है और वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक सच्चा आदमी हूँ। वो भ्रष्टाचारी है, मैं सच्चा हूँ। वो भ्रष्टाचारी है, मैं सच्चा हूँ। आज उनकी एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है और इससे आप बच सकते हैं क्या? ये सच्चाई है, देश की जनता को सामने आनी चाहिए। इलेक्शन से पहले आई, बहुत अच्छा हुआ उन्होंने ये इलेक्शन से पहले करके दिखा दिया, क्योंकि दिल्ली की जनता फिर से बेवकूफ न बन जाए उनकी बातों में। रूही जी, नेता जो अपने आप को सच्चा बोलता है, अपने आप को महिलाओं को हितैषी बताता है, कहाँ से हितैषी है ये महिलाओं का कहाँ से सम्मान करते हैं? अगर अभी किसी और राज्य और किसी और सरकार की बात होती तो केजरीवाल जी रोड पे खड़े होते, चौराहे पे खड़े होते, उधर मचा रहे होते कि ये वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, और अभी कहाँ है ये? क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर? क्यों नहीं बता रहे देश को? क्यों नहीं बता रहे दिल्ली की जनता को मैं कितना अभद्र हूँ, मैंने एक महिला के साथ क्या बिहेव किया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर आप क्या दिखाना चाहते हो और किस तरह से उसके साथ अभद्र व्यवहार कर? तो वो महिला खुद बता रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रही है। मैं कह रही हूँ 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, लाखों महिलाओं के ऊपर ये एक चीज मतलब क्या बोले, गंदगी फेंकी गई है। क्या आपका वैल्यू क्या है ये बताया गया है। जी। और रूही जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो दिल्ली के सीएम हैं तमाम जगह पर घूम रहे हैं, कभी यूपी में नज़र आते हैं, कभी हरियाणा में नज़र आते हैं, कभी दिल्ली में जन रैली करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चूंकि ये अभी अगर देखा जाए तो कम से कम 3-4 दिन से ज़्यादा इसको हो गया, लेकिन अभी तक एक भी स्टेटमेंट जो है वो केजरीवाल की तरफ से नहीं आया। कल भी आपने देखा कि जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछना चाहा, उन्होंने उठा के माइक अखिलेश के सामने सरका दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अभी भी बोलिए आपको कि वो अगर कहीं और की किसी और पार्टी का या किसी और सरकार का मामला होता तो वो चौराहे पे नजर आते, लेकिन वो इलेक्शन में बिजी हैं। आप ये देखिए उनकी राजनीति कितनी गंदी राजनीति है कि वो सच्चाई, अगर सच्चा इंसान है तो सामने आकर बोलेगा ना, लेकिन सच्चाई क्या है वो बताने से डरते हैं, अपनी राजनीति छीन जाने से डरते हैं और राजनीति छीन जाने के डर से जो कुछ हो रहा है आज आप देश देख रही है, जनता देख रही है। केजरीवाल का आईना सामने है, वो उससे बच नहीं सकते, कितना भागेंगे वो? दिल्ली की जनता उन्हें घसीट कर लाएगी और उनसे सवाल करेगी। और ये आप पत्रकारों का राइट है कि आप ये लोग पता करें कि इसमें सच्चाई क्या है। बिल्कुल, या तो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झूठी है या वो खुद झूठे हैं, सामने आए और जवाब दे देश की जनता को। रूही जी, देश की राजधानी में बैठ के आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनके पूरे देश में तू भ्रष्टाचारी है, मैं सच्चा हूँ,
तू भ्रष्टाचारी है, मैं सच्चा हूँ। एक ये नारा जो था केजरीवाल जी का, ये तो सामने पूरी देश देख रही है, पूरी जनता देख रही है। जी, अब रूही जी, इस पे एनसीपी अजीत पवार का क्या रुख है, जो पार्टी है उसका क्या रुख है, रूही सलीम जी का इस पे क्या रुख है, क्या दिल्ली में कोई आंदोलन करने वाले हैं आप लोग? मतलब कुछ इसके ऊपर कुछ मैं सोचता हूँ कि एनसीपी अजीत पवार की तरफ से क्या कुछ होने वाला है, वो अगर आप हमें कुछ बता पाएं। देखिए, आंदोलन करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ये तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आंदोलन ही है। आप झूठ के खिलाफ खड़े होते हैं, वही आंदोलन है, और उसके ऊपर आवाज उठाते हैं, वही आंदोलन है। हम लोगों ने कभी भी इस तरह से राजनीति नहीं की है, जिस तरह से उनकी छोटी राजनीति रहती है। हम सच्चाई जानने में विश्वास करते हैं, हम सच्चाई की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला एक ऐसी बात कह रही है कि उसके साथ ये सब चीजें हुई है, तो वो पता करने के लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे और इसके लिए आगे भी आवाज उठाएंगे। और ये आंदोलन और ये सब चीजें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हम यहीं से आवाज उठाते हैं, अभी से आवाज उठाते हैं कि सच्चाई की जांच पड़ताल होनी चाहिए पूरी। अच्छा रूही जी, जिस तरह से चलिए हम अभी स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण को लेकर अगर बात की जाए तो उनके ऊपर भी आरोप तय हो जाते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी एनसीपी अजीत पवार का यही स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि जिस तरह से महिला पहलवानों के जो आरोप थे और कोर्ट में कहीं ना कहीं वो आरोप तय होते हुए नजर आए, तो इस पर भी क्या एनसीपी जो अजीत पवार है उनका यही रुख रहने वाला है? देखिए, हम सच्चाई के साथ हैं और मैं खुद गई थी पहलवानों से बात करने के लिए। जब जो कोर्ट का फैसला रहेगा हम उसके साथ जाएंगे। जी, 25 मई को चुनाव है रूही जी दिल्ली के अंदर, और उससे पहले ये मामला निकलकर सामने आता है। क्या यूं कहा जाए कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा बड़ा हाथ लग गया है, और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल लगातार कैंपेन के जरिए कह रहे थे कि भाई 7 की 7 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आएगा, तो क्या उनके हाथ से अभी से ये पूरे का पूरा जो कैंपेन था या जो उन्होंने चलाया हुआ था एक तरीके से वो फिसलता हुआ दिखाई पड़ता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि राजनीति और रणनीति इन सब चीजों से हटकर हम देखें कि इस वक्त जो मुद्दा उठा है वो उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उठाया है। इसमें एनडीए क्या कर रही है और इसमें राजनीति क्या कर रही है, वो चीजें अलग हो जाती हैं। और रही बात 7 की 7 सीटें, तो उनके पास कभी भी नहीं जा रही थी इंडिया के पास, वो एनडीए के पास हैं और रहेंगी। स्वाति मालीवाल भी ट्वीट कर रही हैं, लगातार अपना दर्द बयां कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट निकल कर सामने नहीं आता, क्योंकि देखिए एक महिला के साथ मारपीट का मामला है, तो क्या इसको दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल किया जा रहा है, दबाए जा रहे हैं। ये देखिए, आप कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई महिला आदिशी एजुकेशन मिनिस्ट्री में बैठी हुई है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करी है, नहीं वो कोई बात करने के लिए राजी है। तो ये लोग छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं ये मुद्दा, और सिर्फ राजनीति के चलते दबा रहे हैं और कि उनको नुकसान ना हो, वो सच्चाई की तरफ नहीं है। केजरीवाल जी अगर सच्चे नेता होते तो मैं उनको बुलाती हूँ और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि आए और प्रेस को बताएं कि क्या सच्चाई है। लेकिन जिस तरह की महिला नेता कई सारी हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, काफ़ी बड़े पदों पर काम भी कर रहे हैं, इसमें आतिशी का नाम आपने लिया ही, इसके अलावा और भी कई नाम हैं, तो क्या इनको सामने नहीं आना चाहिए था, इनको नहीं बात रखनी चाहिए थी? और मुखर तरीके से, अगर देखिए राजनीति अपने आप में अलग बात हो जाती है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये एक महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आज स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हुआ है तो कल आतिशी या और भी जो महिलाएं हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल हो सकता है जी, और क्या पता हो रहा हो। आपको पता है जब दिल्ली सरकार बनी थी तो 16 से 17 महिलाएं बाहर निकल कर आई थी कि उनके साथ कितना शोषण हो रहा है, उसको भी दबाया गया। एक सोनी नाम की लड़की थी जिसने किसी एमएलए के ऊपर इनके आरोप लगाया था, उसको दबा दिया गया, फिर उसने आत्महत्या की थी। ये पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। मेरा मानना ये है कि इतनी भ्रष्ट पार्टी है कि इसके अंदर बहुत कुछ चलता है और ऊपर के नेता इसे छुपाते हैं। जो आज केजरीवाल जी का मामला सामने आया है वो ये साबित करता है कि कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज महिला आयोग की चीफ बोल रही है, कल आतिशी जी बोलेंगी, आगे और भी लोग हैं जो सामने आएंगे, लेकिन वो अपनी बारी में आएंगे। अभी वो पार्टी के लिए जो बैठे हुए वो कर रहे हैं ना, समर्थन कर रहे हैं, वो चीज गलत है और महिलाओं को बात कराना चाहिए, बोलना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या ये कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भी आपके साथ मारपीट की जाती है, आपकी पार्टी के मतलब मुख्यमंत्री
आयोग में, मतलब मुख्यमंत्री के घर पर किया गया है ये सब चीजें। जी जी ये जी देखिए आप, सीएम हाउस में हो रहा है ये सब। जी और इसको अगर आप ये छोटा मुद्दा समझते हैं, छोटी बात समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये देश के, हमारे देश की राजनीति के लिए बहुत मुंह में तमाचा मार जी, रहे हैं ये बिल्कुल लोग, बिल्कुल। कि हम लोग किस तरह से बैठकर हम यहाँ पर ये काम कर सकती है महिलाएं, हमें हमारा रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा सम्मान नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं है महिला, और हम हैं जो हम राजनीति के दादा बने बैठे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी के साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार कर ले, महिला आवाज उठाएगी तो उसे जी दबा दिया जाएगा, उसे जी निकाल दिया जाएगा। तो ये सब चीजों से हटकर महिलाओं को महिला का एक हक में बोलना चाहिए और स्वाति मेवाल का साथ देना चाहिए। अगर उनके साथ ये सब मार हुई है सीएम हाउस में, तो उसको चलते हुए उन्हें आगे और महिलाओं को, उनकी पार्टी की महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। जी। हम कई बार भी बैठे हो, महिला तो महिला है ना। जी। अगर आप किसी के साथ गलत काम रोड पर चलते हुए देखते हो, आप ये थोड़ी पूछते हो कि धर्म क्या है तेरा, जी, बिल्कुल। राजनीति क्या है तेरी, तो हिंदू है मुस्लिम है, धर्म क्या रखती है, या किस राजनीति से जुड़ी हुई है। हम तो उधर के उसको बचाने के लिए जाएंगे ना, महिला है पहले हम। जी अब महिला कहीं की भी हो, कैसी भी हो, तो उसके साथ खड़े हैं हम। जी लेकिन असली बात यह है कि हमारे देश का, दिल्ली देश की राजधानी में बैठकर हमारे देश के, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो इस बात को दबा रहे हैं, उनके हाउस में ये सब होता है और वो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, तमाशाई बने हुए हैं कि उन्होंने तो कराया ही है। वो क्या बोलेंगे, सच्चे हैं तो आए सामने, हमसे बात करें। स्वाति से नहीं बात करते, हमसे बात करिए। बिल्कुल रूही जी, पूरे का पूरा मामले रूही में सलीम उन्हें बुला रही है। जी बिल्कुल रूही सलीम प्रेस में आए, मीडिया में आए, मीडिया को बताया अपनी सच्चाई। जी। अच्छा रूही जी, इस तरह की जो केजरीवाल की जो खामोशी है, चुपचाप बैठे हैं, 4-5 दिन का ये पुराना मामला हो गया। जी आवाज आ रही मेरी रूही जी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ रूही जी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अब तक चुप रहे हैं, कुछ नहीं बोले हैं, क्या कुछ हो सकता है आपके हिसाब से इसके पीछे? क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन अगर उनके ऊपर लगा है तो उनको ज़रूर बोलना चाहिए था अब तक। कि अगर उनकी खामोशी है तो वो खामोशी के पीछे की वजह आपको क्या लगती है? मुझे तो खामोशी की वजह यही लगती है कि वो अपनी राजनीति बचाने के लिए खामोश हैं। जी। क्योंकि उनके उनके साथ जो भी कुछ किया गया स्वाति जी के साथ, तो वो खामोश इसीलिए है कि उन्होंने गलत किया है। अगर गलत नहीं है तो सामने आके बोलते। वो ऐसे नेता जो सच्चाई का दामन, मतलब दम भरते हैं कि मैं सच्चा हूँ, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो उनको लग रहा है कि वो गलत है। और आरोपों को सही साबित करने के लिए वो चुप बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है वो आरोप सही साबित हो रहा है उनके ऊपर, जो उन्हें आरोप लगा रही है स्वाति जी। और अगर वो सही है तो सामने आए, बोले, बताएं। और देश की जनता देखिए ना, आप कितना इंतजार करेगी। जी बिल्कुल। केजरीवाल जी की बात को सही मानती है या स्वाति जी की बात को सही मानती है, तो ये देखिए दोनों एक ही पार्टी के और एक ही, वो कजन सिस्टर उनकी। जी 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 देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है, समझा है कि जो भी कुछ उनको बांटा जा रहा था तो वो अपने के तहत बांटा जा रहा था। यहाँ तक कि अगर राजनीति की बात करूँ तो बहुत अच्छी कार्यकर्ता जो दम भरती रह गई, उनको कुछ नहीं दिया गया, महिला आयोग दे दिया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। तो ये सब चीजें अपनी, अभी परिवारवाद जो होता है, यहाँ पर परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तो लेकिन इस सब चीजों का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वाति मेवाल का जो मारपीट का किस्सा है, वो किस्सा ना बन के रह जाए। तो उसके लिए मैं चाहूंगी प्रेस मीडिया को कि केजरीवाल जी से सच्चाई पता करें और ये कोर्ट जाना चाहिए मामला, और कोर्ट में जाकर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए इसके ऊपर। जी बिल्कुल रूही जी, चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में चलिए इस 25 के बाद एक बार फिर से चुनाव कहीं ना कहीं स्टॉप होता हुआ नजर आएगा लोकसभा का। लेकिन अगर हम 3-4 महीने या 5-6 महीने की बात करें, क्योंकि इससे ज़्यादा का वक्त रहा नहीं है दिल्ली चुनाव की, विधानसभा की बात करें, तो क्या एनसीपी अजीत पवार पार्टी के लिए ये मुद्दे हो सकते हैं आने वाले चुनाव में? और क्या एनसीपी अजीत पवार जो है वो पूरे दमखम के साथ में दिल्ली में उतरने वाली है? बिल्कुल उतरने वाली है। मैं आपको बिल्कुल एक झूठ होकर बताना चाहती हूँ कि हम एनसीपी पहले से ही बहुत बड़ी पार्टी है, और पार्टी जो है वो डोर टू डोर वाला काम कर रही है। हमारी सदस्यता और अखंडता, जो भी कुछ आप विधानसभा में देखेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो विधानसभा में लोकल
समस्याओं को लेकर जा रहे हैं हम लोग। जी। जैसे पार्किंग की जो ये लोग नहीं उठाते हैं, दिल्ली में बेरोजगारी, दिल्ली की जो आबादी जनता है उसकी जी। बेरोजगारी का मुद्दा इन्होंने अभी तक नहीं उठाया है। ये मुद्दा लेकर हम लोग आगे जाएंगे जी। कि जो बेरोजगारी दिल्ली में है उसको आप क्या कहेंगे। जी। और दूसरी बात ये है कि हम दिल्ली में बहुत बल थल से नजर आएंगे आपको। एनसीपी के एमएलए होंगे और मैं आपको बार बार बोलूंगी कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का होगा। जी। आपकी बार सच्ची पार्टी बनेगी, जी। एनसीपी एकजुट जी। होकर सामने आएगी। चलिए, दिल्ली से अब महाराष्ट्र की तरफ अगर रुख करें रूही जी, तो क्या महाराष्ट्र में भी चुनावों के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हैं, और एनसीपी अजीत पवार का अगर मैं कुछ प्लान पूछूं, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, लेकिन क्या कुछ लगता है कि बीजेपी के साथ ही जाना चाहेंगे या अपना मकाम अलग बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अब तक 4-5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं अजीत पवार, तो क्या उनका सीएम बनने का ख्वाब जो है वो आने वाले इस चुनाव में पूरा होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, ये ख्वाब नहीं है, जनता की मांग है। और दूसरी बात ये है, मैं अमन जी आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आप सवाल बहुत अच्छा पूछते हैं जी, लेकिन भविष्य के सवाल ना तो भविष्य में बता सकती हूँ, ना ही मैं भविष्य जानती हूँ, लेकिन भविष्य में अच्छा ही रहेगा। अजीत दादा वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और हम किस तरह से राजनीति करते हैं वो आपके सामने है। बिल्कुल जी, विकास की राजनीति करते हैं। बिल्कुल। रूही जी, 4 चरण लगभग बीत चुके हैं, 5वां अभी 20 तारीख को है, 6वां 25 को है और 7वां 1 जून को। अब तक अगर 4 चरणों की बात की जाए और लगभग 5वां चरण आने को है, क्या लगता है कि एनडीए पार्टी मजबूती से चुनाव में परफॉर्म कर रही है, या जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं दूर नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन को? देखिए, एनडीए गठबंधन का 400 पार का नारा है और नारा बिल्कुल आपको साक्षात नजर आएगा कि हम 400 पार जा रहे हैं। चलिए, आखिर में एक सवाल और मेरा महत्वपूर्ण है, हालांकि ये कि क्या एनसीपी पार्टी भविष्य में एकजुट हो सकती है? जो शरद पवार गुट है, अजीत पवार गुट है, क्या एक पार्टी के रूप में आने वाले दिनों में क्या रूही जी नजर आ सकते हैं? देखिए, ये भविष्य की बातें आप मुझसे पूछते हैं। जी 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 जी, ये भविष्य है जी। बाकी इसके बारे में मैं आगे के लिए छोड़ देती हूँ जी, कि आपको आगे सवाल पूछने के लिए रहे अमन जी, और बहुत शुक्रिया आपका, आप सवाल बहुत अच्छे लेकर आते हैं। जी जी जी, और मैं कितनी कोशिश करती हूँ। अभी ये जो सवाल है ना, ये यहाँ पर थोड़े से आगे के लिए बचा के रखिए कि आगे देश की जनता को देखने के लिए कुछ और अच्छा मिले। दूसरी बात ये है कि दिल्ली का मुद्दा जो है, स्वाति मेवाल जी का जो मुद्दा है ना, उसको आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी सामने आए, सच्चाई बताएं, नहीं तो स्वाति मेवाल जी तो सच्चाई बताए नहीं है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल, ये सब चीजें हुई और मैं गलत हूँ, मुझे मुख्यमंत्री जी से पद से इस्तीफा देना चाहिए, सबसे पहले अपनी राजनीति खत्म करनी चाहिए, ये मेरी मांग है उनसे। रूही जी, बस आखिरी सवाल की जो स्वाति वाला मुद्दा है, इसको लेकर अगर आखिर में आपसे बात की जाए तो किस तरह का प्लान आने वाले दिनों में होने वाला है, मतलब आपकी पार्टी की तरफ से? मुझे आवाज नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जी जी जी, चलिए, थैंक यू मैम, फिर आपसे कनेक्ट करेंगे हम लोग। जी जी, थैंक यू, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जय हिंद। जय हिंद।